दोस्तों, आप सबको नमस्कार। एक लंबे अंतराल के बाद मैं दोबारा आप सबसे अपने मन की बात करने आया हूँ। 13 नवंबर को डीडी न्यूज़ पे दो टूक प्रोग्राम में मैं भी आमंत्रित था। उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो लक्ष्मी जी के बारे में टिप्पणी की थी, उस पर एक डिबेट कार्यक्रम था। तो दूरदर्शन पे सारी बातें या किसी भी टीवी प्रोग्राम में स्पष्ट तौर पे नहीं हो पाती है, इसलिए मेरे को लगा कि मैं उस मुद्दे पे धर्म और राजनीति का जो घालमेल है उस पे मैं अपने मन की बात आप लोगों से करूं। तो सबसे पहले तो किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को धार्मिक टिप्पणी करना ही नहीं चाहिए। मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य के टिप्पणी का खंडन किया और मैं मानता हूं कि जो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं वो धार्मिक टिप्पणी करें तो बेहतर है। और अगर कोई अज्ञानता में या कोई राजनीतिक दल अगर कोई टिप्पणी करता है तो उसके बातों का जवाब हमारे धार्मिक गुरु जो हैं वो उसको दे, उसको बताए, उसके तर्क को धर्म के तर्क के आधार पे, वास्तविकता के आधार पे उसको उत्तर दे। लेकिन आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि हमारे धर्म के बारे में कोई कैसे बोल सकता है, हम लोग क्यों सह लेते हैं। हमारी परंपरा है भाई, हमारा धार्मिक आचरण वैसा है, हिंदुस्तान का चरित्र वैसा है कि सवाल का हम जवाब देते हैं, ना कि हम फतवा जारी करते हैं। हम में वो कट्टरता नहीं है कि अगर हमारे धर्म पे कोई क्वेश्चन कर दे या कोई बात कर दे तो हम फतवा जारी करें। ये हमारा चरित्र नहीं है और हम उसको सीखना नहीं चाहते हैं, वो हमारा आदर्श नहीं हो सकता है। और जो धर्म फतवा जारी करता है, मेरे समझ से उस धर्म का भी ये आदर्श नहीं है। उस धर्म के नासमझ लोग ही फतवा जारी करते हैं और वैसे फतवे के कारण ही वो धर्म बदनाम हुआ है। तो हमारे सनातन परंपरा में और हिंदू धर्म में फतवा जारी करने का और किसी को सजा देने का प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ चारवाक थे, उनका एक धर्म के बारे में कुछ और समझ था, उनका एक तर्क था। दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने धर्म के बारे में कुछ और सोच बताया। उन्होंने तो मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो आर्य समाज का हम विरोध करते हैं क्या? नहीं करते हैं। राजनीतिक नेता में अंबेडकर साहब थे, उन्होंने हमारे धर्म को छोड़ दिया और उन्होंने एक बौद्ध धर्म अपनाया। और बौद्ध धर्म क्या है? उन्होंने हमारे हिंदू धर्म को, जो मेन शाखा जिसको हम लोग हिंदू बोलते हैं या हिंदू धर्म, उसका उन्होंने त्याग किया। लेकिन त्याग करके किसी अन्य धर्म को नहीं अपनाया। हिंदू धर्म से निकला हुआ ही एक शाखा है बौद्ध धर्म, जो हिंदू धर्म की बुराइयों के बारे में उसको छोड़ता है और बोलता है बौद्ध धर्म में जाति और पात का कोई बंधन नहीं है। तो उसका ये चीज़ उनको अच्छा लगा, तो अंबेडकर साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन वो भी सनातन का हिस्सा है, वो अपने धर्म और संस्कार और समाज से अलग नहीं गए हैं। जैन धर्म भी उसी का हिस्सा है। तो हर समय पे अलग अलग तर्क के साथ, अलग अलग फिलॉसफी के साथ नए धर्म और धार्मिक विचार आते रहे। कुछ धार्मिक विचार इतने स्ट्रांग हुए कि उनको एक अलग धर्म के रूप में देखा गया, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया। उसी तरह इस्लाम भी आया, क्रिश्चियनिटी भी आया। और हर धर्म के पीछे एक इंसान था, एक इंसान का सोच था। इस्लाम के पीछे भी मोहम्मद साहब थे, या क्रिश्चियनिटी के पीछे, या कोई भी धर्म देखिए तो उसके पीछे मानव के रूप में ही कोई आया है, भगवान के रूप में। एक मानव ही इतना महान बन गया किसी धर्म के लिए कि वो भगवान के रूप में स्थापित हो गया। तो कोई भी धर्म मानवता से तो बड़ा हो ही नहीं सकता है। और एक लाइट मोड पे मैं बोल रहा हूं कि हर धर्म का बाप कौन है? धर्म का बाप इंसान है, मानव है। और
वो मानव महामानव बन जाता है, भगवान का रूप ले लेता है, क्योंकि वो जन कल्याण के लिए कोई बात करता है। समय काल खंड और परिस्थिति के हिसाब से वो वैसी बातें करता है जिसमें जन कल्याण हो, मानवता का कल्याण हो। मानवता का कल्याण ही धर्म है। और आज खतरे की बात यह है कि हमारा हिंदुस्तान, हम सनातनी, हम हिंदू कट्टर होते जा रहे हैं। और कट्टरता किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी धर्म के लिए, किसी भी समाज के लिए खतरे का सबसे बड़ा घंटी है। वो बर्बाद हो जाता है। आज अगर पाकिस्तान बर्बाद हुआ तो इस्लाम की वजह से नहीं बर्बाद हुआ, इस्लामिक कट्टरता की वजह से वो बर्बाद हुआ। जो इस धर्म का मूल नहीं है, इस्लाम का भी मूल जो है वो कट्टरता नहीं है, लेकिन उसके कटमुल्ले आए और धर्म में कट्टरता का बोलबाला बढ़ा। हम लोग बोलते हैं कि दूसरे धर्म पे टिप्पणी होता है तो वो फतवा जारी कर देते हैं, वो काट देते हैं, वो हत्या कर देते हैं, है ना। तो हम वैसा नहीं है और ना हमें वैसा बनने की जरूरत है। हम क्यों धार्मिक कट्टरता पैदा करें? आप आइए, मेरे धर्म के बारे में बोलिए, आलोचना कीजिए। मेरे धर्म में इतना स्कोप है, हम आपको जवाब देंगे कि लक्ष्मी जी के 4 हाथ के बारे में अगर आपने कहा तो वो 4 हाथ का वर्णन क्यों है? हर चीज का हमारे पास जवाब है, सही और तार्किक और धार्मिक जवाब है। हम उस जवाब देंगे, उस व्यक्ति की अज्ञानता को हम दूर करेंगे। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारन के अधिकारी, और उसके आधार पर रामचरितमानस को वो बदनाम करता है या उसकी अज्ञानता होती है, तो हमारे धर्म में वो ताकत है, वो सच्चाई है कि हम उसको बताएं कि भैया ये जो बोला गया है, इस बात का तुम गलत मतलब निकाल रहे हो, तुम अज्ञानी हो। रामचरितमानस में ना ये राम का स्टेटमेंट है, ना रामचरितमानस लिखने वाले का स्टेटमेंट है, और ना किसी महापुरुष का स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट जो समुद्र है, जो एक विलेन की तौर पे है, एक विलेन का स्टेटमेंट है। तो आप फिल्म देखने जाते हैं तो क्या, या रावण को हम लोग विलेन मानते हैं, तो रावण का स्टेटमेंट अगर आ गया तो उससे राम को बदनामी कैसे हो सकती है? तो रामचरित्र लिखने वाले इसके कारण से, या हमारा जो रामचरित्र मानस एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, उसको हम फाड़ के क्यों बिक दें? लेकिन हम उस मूर्खता का जवाब मूर्खता से देते हैं। हम विरोध करते हैं कि ये तो हमारे धर्म के बारे में बोल दिया, हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, दूसरे धर्म के बारे में बोल के दिखाए। भाई अगर हम धार्मिक है, सच्चे धार्मिक है, तो दूसरे धर्म के बारे में भी हमारी वही आस्था है। किसी भी धार्मिक व्यक्ति को या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को दूसरे के बारे में गलत टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हम जिस धर्म के हैं उस पर हमको शान है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा धर्म हमसे छोटा है या कोई धर्म हमसे बड़ा है। हर धर्म का उतना ही सम्मान है और हर धर्म का उद्देश्य मानव कल्याण है। जब वो धर्म मानव कल्याण से अलग हट जाए तो समझिए कि वो धर्म नहीं, वो अधर्म है। लोग वीर सावरकर की बात करते हैं और आज समाज में धर्म के नाम पे, गौ रक्षा के नाम पे मानवता की हत्या हो जाती है, इंसान को मार दिया जाता है। जाइए जरा पढ़िए कि वीर सावरकर का धर्म के बारे में क्या सोच था, गाय माता के बारे में उनका क्या सोच था। वो कहते थे कि गाय माता का सम्मान है क्योंकि वो सबसे उपयोगी है हमारे लिए, हर चीज उनका उपयोग है। तो उसका भी वो कहते थे कि मानव कल्याण में जो चीज भी जरूरी है उसका सम्मान होना चाहिए। धर्म का भी सम्मान है, गाय माता का भी सम्मान है। लेकिन उस जमाने में भी वीर सावरकर मांसाहारी थे और उपयोगिता के आधार पे वो बोलते थे। तो क्या हम उनको गाली देंगे? नहीं। अगर कोई व्यक्ति, अगर उनके किसी तर्क से, किसी बात से हम असहमत हैं और हमारे धर्म में अगर ताकत है, हमारे में ताकत क्षमता है, तो हम उसको, उसका जवाब उसके तर्क से, अपने धार्मिक सच्चाई से देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सनातन पुराना होते हुए भी सबसे पुराना आज भी चलता आ रहा है, क्योंकि इसमें सुधारवादी आंदोलन होते रहे हैं हमारे धर्म के लिए। हमारे धर्म की जो कमियां रही है, कुरीतियां रही हैं, उस पर बड़े बड़े लोगों ने चोट किया है, सवाल किया है,
उसके आधार पे हमारा धर्म आगे बढ़ता रहा है। तो हमारे धर्म पे मैं तो आमंत्रित करता हूं कि आप आइए। हमारे धर्म में तर्क का, वितर्क का, शास्त्र का, शास्त्रार्थ का परंपरा है और उस परंपरा से हम आगे बढ़े हैं, विकास हुआ है हमारा। तो कोई क्वेश्चन करता है तो उसके आधार पे हम कट्टरता कि मेरा धर्म खतरे में आ गया, उसने ये बोल दिया। वो टीवी डिबेट पे एंकर साहब थे, बड़े गुस्से में थे कि हमारे धर्म को कोई एड्स कैसे बोल सकता है। एक तो भाई साहब आपके धर्म की कुरीतियों के बारे में किसी ने टिप्पणी की और उसको एड्स कहा और कह भी दिया, आप उसका जवाब दीजिए ना, उस मूर्ख को समझाइए, उस मूर्ख को आप समझाइए, ना कि आप तलवार खींच लीजिए, उन्माद पैदा कीजिए। वो एक सवाल कर रहे थे कि भाई विश्व हिंदू परिषद वाले बजरंग दल शांत क्यों हैं, सड़कों पे क्यों नहीं उतरते हैं? तो क्या आप धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं? हाँ, आज का दुर्भाग्य यही है कि पॉलिटिकल पार्टियां जो है, और मेरे को बोलने में कोई संकोच नहीं है कि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद का फायदा उठाती है और उसको फायदा होता है। और आज आलम ये आ गया है कि पहले हिंदू मुस्लिम की बात होती थी, हिंदू हिंदू को बांट दिया गया। बहुसंख्यक हिंदू को बोला जाता है कि आप धर्म विरोधी हैं, आप धर्म का सम्मान नहीं करते हैं, आप जयचंद हैं, क्या क्या नहीं बोला जाता है। हम भी उतने ही धर्म प्रेमी हैं, लेकिन हम आपके जैसे मूर्ख नहीं हैं कि हमारे ऊपर कोई टिप्पणी कर दे, हमसे कोई सवाल कर दे तो हम घबरा जाएं, हम फतवा जारी कर दें, हम उसका हत्या कर दें, हम सड़कों पे उतर आए। क्यों भाई, सड़क पे उतरने की जरूरत क्या है? सड़क पे मूर्ख उतरता है, फतवा जारी मूर्ख करता है, हत्या मूर्ख करता है, जाहिल करता है, राक्षस करता है। वो धार्मिक व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है और राजनीति को धर्म से अलग कीजिए। राम पूजनीय जितने हैं उससे ज्यादा अनुकरणीय हैं। लोग फायदे उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी राम को तो पूजनीय बनाया उसने, इसमें कोई शक नहीं है। राम 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 24 घंटा। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्तों, राम पूजनीय के साथ साथ अगर सिर्फ उनको पूजनीय बनाओगे, सिर्फ मंदिर में पूजोगे, तो उससे हमारे देश और समाज का कल्याण नहीं होगा। राम राज्य की स्थापना नहीं होगी। राम राज्य की स्थापना तब होगी जब हम राम को अनुकरणीय बनाएं, और राम को अनुकरणीय बनाएंगे, उनके रास्ते पे चलेंगे, तो हमारे परिवार की जो परंपरा है, जो परिवारवाद की बात होती है, परिवारवाद पे बार बार चोट किया जाता है। हम सबसे पहले अपने परिवार से प्रेम करेंगे, परिवार से, फिर पड़ोसी से, फिर अपने मोहल्ले से, फिर अपने कॉलोनी से। इस तरीके से देश प्रेम पैदा होता है और इस तरह से विश्व बंधुत्व की भाव आती है। तो हम खुद से प्रेम नहीं करें, अपने परिवार से प्रेम नहीं करें, अपने मोहल्ले के लोगों से प्रेम नहीं करें, अपने कॉलोनी के लोगों से प्रेम नहीं करें, अपने राज्य से नहीं प्रेम करें, फिर देश आता है। तो हर प्रेम, एक प्रेम दूसरे का विरोधी नहीं है। जैसे जैसे हम उच्च लेवल पे आते हैं, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, अंत में मानव कल्याण, हर धर्म का जो अंत है वो मानव कल्याण के लिए है। और सनातन और विश्व हिंदुत्व की जो हम बात करते हैं, तो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम आप बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है? ये थोड़ी है। और जो आदमी बोलता है कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, वो या तो झूठ बोलता है, या उसको खुद के बारे में जानकारी नहीं है, या वो नफरत का भाव रखता है। हम सबके बराबर हो सकते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि मैं ईमानदार हूं, तो आप भी ईमानदार हैं भाई। इसमें सर्वश्रेष्ठता की बात क्या हो गई? मेरा धर्म अच्छा है तो आपका भी धर्म अच्छा है, मेरा देश प्रेम अच्छा है तो आपका भी देश प्रेम अच्छा है। तो मैं अच्छा और आप बुरा, ये नफरत का भाव राजनीतिक दल जो फैलाते हैं, मेरा धर्म, जो लोग भी बोलते हैं कि मैं कट्टर हिंदू हूं, वो अधार्मिक लोग हैं। कट्टरता और धर्म का तालमेल हो ही नहीं सकता है ना। ईमानदारी के साथ भी कट्टरता नहीं है। जो बोलते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं,
वो भी कट्टर ईमानदार का मतलब है। कट्टरता जहां आ गया आप डाउटफुल हो गए। ना आप धार्मिक हो सकते हैं, ना आप ईमानदार हो सकते हैं, ना मानव प्रेमी हो सकते हैं। हम लोग एक सामान्य आदमी है, सामान्य तरीके से रहें। और सभी राजनीतिक दलों से मेरा विनती है, और खास करके हमारे देश के जो प्रमुख पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, कि धर्म का इस्तेमाल आप राजनीति में कीजिए, लेकिन उससे के मार्गों पे चलने के लिए राम को आप अपनाइए, राम के मार्ग पे चलिए। राम ने जो रास्ते बताए है ना, उस रास्ते पे चलिए। आज इजराइल को देखिए आप। मैं फिर एक गया था दूरदर्शन पे ही, मैंने राम का लिया नाम, एंकर साहब भड़क गए, बोले कि भाई साहब राम का नाम आप मत लें। मैं शांत हो गया क्योंकि बहुत कम टाइम होता है, मैं बात को आगे बढ़ाया। हमने कहा ठीक है, राम का नाम नहीं लेते हैं। तो राम आपके लिए पूजनीय है लेकिन अनुकरणीय नहीं है। आज इजराइल अगर राम के रास्ते पे चला होता तो आज ये हमास और इजराइल का युद्ध नहीं हो रहा होता, फिलिस्तीन की समस्या का समाधान हो चुका होता। राम ने भी श्रीलंका पे युद्ध करके उस पे विजय प्राप्त किया, लेकिन विजय प्राप्त करने के बाद राम ने क्या किया, श्रीलंका के ही किसी व्यक्ति को वहां का राज सत्ता सौंप के वापस आ गए, अपने एक सिपाही को भी नहीं छोड़ा वहां। और यही काम इंडिया ने पीओके के साथ किया, जो हमको पहले समझ में नहीं आता था कि पीओके जीतने के बाद, क्योंकि हम जब पूरे पाकिस्तान को जीत गए तो पीओके को ले सकते थे, लेकिन सैद्धांतिक रूप से पीओके हमारा है, भारत मानता है, लेकिन उसको छोड़ दिया। एक विवाद के जगह को न्यूट्रल मोड पे लाके छोड़ दिया। भारत का दावा है और सच्चाई है कि वो हमारा है, लेकिन मानवता के एंगल से हमारा फिलॉसफी वो है कि वहां के लोग जब खुद बोलने लगेंगे, एक टाइम आएगा कि भाई हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, हम हिंदुस्तानी हैं, तो राम के रास्ते पे आपको इंतजार करना पड़ेगा। और इजराइल ने वो नहीं किया। इजराइल जीत के फिलिस्तीन पे अपना कब्जा रखा, अपने सैनिकों को रखा, है ना। किसी को आप गुलाम बना के रखेंगे तो आपको शांति नहीं मिलेगा, राम राज्य की स्थापना नहीं होगी। तो धर्म का अनुसरण कीजिए, धार्मिक महापुरुषों का, अपने देवी देवताओं का पालन कीजिए, उनको जीवन में, उनके जीवन, अपने जीवन में उनके जीवन का एक अंश ही लाइए, उससे जन कल्याण होता है। धार्मिक उन्माद फैलाने से, कट्टरता फैलाने से नहीं होता है। धन्यवाद दोस्तों।